English, and today I am going to start a new lesson 6. Topic our festival. हमारे त्योहार। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो बच्चों, अलग अलग धर्मों के अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं, अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल्स होते हैं। जो भी आप स्टेट, छत्तीसगढ़ आप ले लीजिए, बुंदेलखंड ले लीजिए, ये इंडिया के ही स्टेट है। यूपी, एमपी, आप कहीं भी देखेंगे, हर जगह का एक अपना फेस्टिवल होता है, जो लोकल फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं। राष्ट्रीय धर्म होते हैं और धार्मिक त्योहार होते हैं। तो राष्ट्रीय धर्म, जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, वह शायद आप लोगों को पता होगा, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, एंड 2 अक्टूबर, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, है ना। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं। और धार्मिक फेस्टिवल आप लाइक दैट दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन, है ना। तो इस टाइप के जो त्योहार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ, ये सब त्योहार होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट के भी त्योहार हैं। जैसे कि आप दुर्गा पूजा ले लीजिए, तो ये बंगाल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है इसका, है ना। और बैसाखी ले लीजिए तो आप देखेंगे कि इसका सेलिब्रेशन होता है मोस्टली पंजाब, उधर के स्टेट में होता है। तो इसी तरह से बच्चों, अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्टेट के अपने अलग फेस्टिवल हैं। तो इसी जो टॉपिक है हमारा, अवर फेस्टिवल, तो यही है यहाँ पर कि हमारे त्योहार कौन कौन से हमारे त्योहार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। आप कौन सा त्योहार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? आपको कौन सा त्योहार बहुत ज़्यादा पसंद है? आप कौन सा त्योहार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आपको जो त्योहार पसंद है आपको पता होगा, होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, कुछ भी। फिर सेकेंड है, व्हाट डू वी डू ऑन अ फेस्टिवल। आप त्योहार पर क्या करते हो? हर त्योहार का प्रिपरेशन होता है, अपने घर की अलग तैयारी होती है। जैसे कि आप दिवाली में ले लो तो वॉल वाइट वॉश होता है ना, डेकोरेशन होता है, डेकोरेट होता है पूरा घर, है ना। तो हर त्योहार का अपना प्रिपरेशन होता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू ऑन अ फेस्टिवल। आप त्योहार में क्या करते हो? फिर है सेकेंड, हाउ डू वी सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल। हम अपने त्योहारों को कैसे मनाते हैं? सेलिब्रेट मीन्स मनाना। तो हम अपने त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बच्चों हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द मंथ ऑफ नवंबर, सतीश हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल। अगेन, it is the month of November and Satish has just come from his school. नवंबर का महीना है, सतीश अभी अभी, जस्ट कम अभी, विद्यालय से आया है। नवंबर का महीना है और सतीश अभी अभी विद्यालय से आया है। Okay, it is the month of November. Welcome Ashutosh. It is the month of November. Satish has just come from his school. नवंबर का महीना है और सतीश अभी अभी स्कूल से, विद्यालय से आया है। सतीश, मदर गिव मी
माँ मुझे कुछ खाने को दो। सतीश क्या बोलता है, मदर गिव मी समथिंग टू ईट। ईट मीन्स होता है बच्चों खाना, गिव मीन्स होता है देना, समथिंग कुछ, मुझे कुछ खाने को दो। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले मीन्स मेरे मित्र या मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए इंतजार कर रहे हैं, खेलने के लिए। प्ले मीन्स खेलना, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, और वेट में जब आईएनजी ऐड हुआ है तो वेटिंग हो गया, और इट मीन्स इंतजार कर रहे हैं या कर रहा। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। फॉर मी एट प्ले, क्यों इंतजार कर रहे हैं, खेलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मदर बी कंफर्टेबल, वॉश योर हैंड एंड कम। बी कंफर्टेबल, माँ कहती है कि आराम करो या संतोष करो। वॉश योर हैंड एंड कम, अपने हाथ धोकर आओ। क्योंकि अभी स्कूल से आए हैं तो बच्चों हम स्कूल से जाते हैं या कहीं भी अदर प्लेस से हम बाहर जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो जब भी हम घर आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा काम है अपने हैंड को वॉश करना, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या टच करते हैं, तो जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे हाथों में लग जाते हैं, जो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो वो बैक्टीरिया हाथ में ना हो, हाथ हमारे क्लीन हो, इसलिए हम कहीं से भी आए। और आज तो आप देख ही रहे हैं जो एटमॉस्फेयर पूरे देश का चल रहा है कि सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों वही उसकी माँ कह रही है सतीश की कि बी कंफर्टेबल, वॉश योर हैंड्स एंड कम। आराम से जाओ और अपने हाथ धुल कर आओ, है ना। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो कर आओ। सतीश, मदर व्हाट्स देयर इन योर हैंड। सतीश वॉशेज हिज हैंड्स एंड टेक्स लंच। अब सतीश है अपनी माँ से कहता है, माँ आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर हैंड। व्हाट्स देयर इन योर हैंड, माँ आपके हाथ में क्या है। योर मीन्स तुम्हारे या आपके, हैंड सभी को पता है, हाथ, हैंड मीन्स हाथ। आपके हाथ में क्या है। सतीश वॉशेज हिज हैंड, सतीश अपने हाथ धुलता है, धो लेता है, एंड टेक्स लंच, और अपना दोपहर लंच, दोपहर का खाना जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लंच बोलते हैं, है ना। और अपना दोपहर का खाना लेता है। मदर आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू। आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू। फॉर यू मीन्स आपके लिए या तुम्हारे लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए। उसकी माँ कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक पत्र है या खत है। लेटर मीन्स पत्र या खत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पत्र है। सतीश, माँ हु हैज सेंट इट। अब सतीश कहता है कि माँ किसने भेजा है। हैव यू रीड इट। माँ किसने भेजा है, हैव यू रीड इट, क्या आपने उसे पढ़ा है। सतीश कहता है कि माँ ये किसने भेजा है और क्या आपने इसे पढ़ा है। मदर इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम। उसकी माँ कहती है कि यह किसका है, तुम्हारे मित्र गौतम का है। मीन्स जो लेटर आया है, जो पत्र आया है, वो किसका है, उसके दोस्त गौतम का। आई हैव नॉट ओपन इट येट। मैंने अभी तक इसे नहीं ओपन किया है, नहीं खोला है। माँ कहती है कि यह लेटर तुम्हारे मित्र गौतम का है और मैंने उसे अभी खोला नहीं है। सतीश, वाई, वाई मीन्स होता है बच्चों क्यों। सतीश कहता है कि क्यों, बिकॉज it is bad manner to open others' letters. I want you to read and tell me what is there. Because it is bad manner to open others' letters. अब उसकी माँ कहती है क्यों नहीं खोली, क्योंकि किसी भी दूसरे का लेटर हो या कोई चीज हो हमें बिना पूछे या उसके एब्सेंस में नहीं ओपन करना चाहिए, नहीं रीड करना चाहिए। ये एक बैड मैनर होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल में भी देखते हो बच्चों, आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करते भी हो कभी कभी कि एक दूसरे का सामान बिना पूछे, बिना उसकी मर्जी के आप ले लेते हो, जो कि गुड मैनर में नहीं आता है, दिस इज बैड मैनर। तो वही उसकी माँ कहती है, यहाँ माँ और बेटे की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट सतीश विथ मदर। बिकॉज इट इज बैड मैनर टू ओपन अदर्स लेटर, क्योंकि यह एक अच्छी आदत नहीं है, एक असभ्यता है किसी दूसरे का लेटर खोलना। आई वॉन्ट यू टू रीड, मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, एंड टेल मी व्हाट इज देयर,
और मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। ओके, सतीश ओपन द लेटर एंड रीड इट। अब सतीश है लेटर को ओपन करता है। इट रीड लाइक दिस। और खत किस प्रकार से है अभी देखते हैं। आई होप मैं वो स्लाइड ऐड करना भूल गई हूँ बच्चों। मैं ऐसे रीड कर देती हूँ अभी। उसमें एड्रेस दिया हुआ है प्रॉपर नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, MP, 13 अक्टूबर 2008। ओके, ये एड्रेस दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है, ये वो लेटर है जो सतीश को गौतम ने उसके दोस्त ने भेजा है। ठीक है, आई एम हैप्पी एंड वेल देयर। बोलता है डियर सतीश, प्यारे सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल देयर। मैं यहाँ खुश हूँ और ठीक हूँ। आई रिसीव्ड योर लेटर। रिसीव मीन्स मुझे प्राप्त हुआ या मिला। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिला या मुझे तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है, यू वॉन्टेड टू गेट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन। तुम्हें दिवाली व ईद के उत्सव की विस्तृत जानकारी चाहिए थी। यू नो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। अब वो क्या कहता है, तुम जानते हो कि भारत त्योहारों का प्रदेश है। हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत कुछ हमें पता होते हैं और बहुत नहीं भी पता होते हैं, है ना। तो वो कहता है यू नो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, कि भारत त्योहारों का प्रदेश है, त्योहारों की भूमि है। दिवाली इज वन ऑफ देम। दिवाली उन्हीं में से एक त्योहार है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम इसे कब मनाते हैं, कार्तिक के महीने में मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण। विक्ट्री मीन्स विजय, विक्ट्री मीन्स विजय या जीत। हम इसे कार्तिक माह में मनाते हैं। यह भगवान राम की अयोध्या वापसी, रिटर्न अयोध्या, है ना। अब अयोध्या वापसी व उनकी रावण पर विजय की याद में मनाते हैं। कौन सा त्योहार, दिवाली। फिर है We got our house whitewashed and decorated it with urban lamps and electric bulbs. हम अपने घर में दीवार में पेंट करवाते हैं व घरों को दियों से, या आजकल आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज होती हैं, है ना, तो कलरफुल वो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। ये पहले तो दियों से ही लोग घर को सजाते थे, बिजली के बल्ब से सजाया जाता है। फिर है माई मदर प्रिपेयर स्वीट। मेरी माँ ने मिठाइयाँ बनाई। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, इन द नाइट ऑफ अमावस्या आई सेलिब्रेटेड टू फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स। अमावस्या की रात को मैंने यह त्योहार अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी एंड यंगर सिस्टर पूजा, है ना, अपने दादा दादी, छोटी बहन पूजा के साथ मनाया। वो बता रहा है गौतम यह त्योहार उसने अपने पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी और अपनी छोटी बहन पूजा के साथ मनाया। एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ। सभी ने नए कपड़े पहने। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। हमने देवी लक्ष्मी की पूजा की। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद क्या किया, मिठाइयाँ बांटी गई। वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मीन्स पटाखे, है ना, लेट ऑफ फायरवर्क्स पटाखे छुटाए। अब उन लोगों ने पूजा की। इसके बाद पहले तो नए कपड़े पहने, फिर पूजा किया। किसकी पूजा किया, गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की। इसके बाद जो मिठाइयाँ थी, जो प्रसाद था वो बांटा। वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायर। फिर मिठाइयाँ खाई और पटाखे छुटाए। Really, it was a great experience. Really, it was a great experience. यह एक अद्भुत अनुभव था। सही में यह एक अनुभव था जो कि अद्भुत था। आई होप
त्योहार मनाया होगा। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। तो गौतम सतीश से कहता है कि मुझे आशा है कि तुमने भी रोशनी व खुशी का त्योहार मनाया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों, ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। मीन्स ईद एक खुशी और भाईचारे का, हैप्पीनेस खुशी एंड ब्रदरहुड भाईचारा। ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। ईद का जो त्योहार होता है ये मुस्लिम का त्योहार होता है बच्चों, मुस्लिम फेस्टिवल है और यह खुशी और भाईचारे का त्योहार है। My friend Anis told me that people observe fast and pray the Almighty during the month of Ramzan. मेरे मित्र अनीस ने बताया, अनीस my friend अनीस told, मेरे मित्र अनीस ने बताया कि रमजान के महीने में, मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में लोग व्रत रखते हैं, फास्ट एंड प्रे द अलमाइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में फास्ट, उपवास या व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द pious month, Eid is celebrated. At the end of the pious month, Eid is celebrated. और इसे धार्मिक महीने के अंत में मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है बच्चों? ईद को। ईद को धार्मिक महीने के अंत में मनाया जाता है। People assemble in the ईदगाह and offer prayers to the Almighty. लोग ईदगाह में एकत्रित होते हैं। असेंबल मीन्स एकत्रित होना या इकट्ठा होना। लोग ईदगाह में एकत्रित होते हैं एंड ऑफर प्रेयर्स टू द अलमाइटी, और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक। और क्या बोलते हैं बच्चों? ईद मुबारक। एंड हग वन अनदर, और एक दूसरे को गले मिलते हैं, गले लगाते हैं। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट एंड विजिटर्स। विशेष तरह की सेवई और मिठाइयाँ मेहमानों और आने जाने या आगंतुकों के लिए बनाया जाता है, खिलाई जाती है। विजिटर्स जो आते जाते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके लिए है। Now the festive season is over. Now the festive season is over. और अब त्योहारों का मौसम खत्म हो गया है। Our half yearly exam are ahead. हमारा जो अर्धवार्षिक एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, वे आ रही हैं या आगे है। Before I conclude, इससे पहले I tell you one thing. Before I conclude, इससे पहले कि मैं पत्र को समाप्त करूं, आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन टू टेल अस हाउ ही एंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर। इससे पहले कि मैं पत्र को समाप्त करूं, पत्र को लिखना बंद करूं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आई टेल यू वन थिंग, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने अपने मित्र, उसका मित्र कौन है? जॉन। मैंने अपने मित्र जॉन को एक पत्र लिखा है। टू टेल अस हाउ ही एंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर। क्या जानने के लिए पत्र लिखा है? कि वो हमें बताए कि उसने पिछले वर्ष क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट किया, उसने पिछले वर्ष क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट एंड लव टू लिटिल चिंकी। अंकल व आंटी को मेरा अभिवादन कहना। रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, अंकल और आंटी को मेरा अभिवादन करना, व छोटी चिंकी को ढेर सारा प्यार देना। ठीक है। तो इसके बाद है बच्चों, ये जो लेटर था जो सतीश ने अपने माँ ने सतीश को दिया था, उसके फ्रेंड का लेटर था। उसका फ्रेंड था गौतम। उसने
सतीश के लिए लेटर लिखा था और उसने पढ़कर अपनी माँ को सुनाया। आफ्टर दिस लेटर, दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर, दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर। इस प्रकार वह पत्र को पढ़ता है, इस प्रकार वह पत्र को पढ़ता है। मदर, दैट इज वेरी नाइस। अब उसकी माँ कहती है ये बहुत अच्छा है। Whenever you write a letter to him, whenever you write a letter to him, जब भी तुम उसे पत्र लिखो, उसकी माँ कहती है कि अब नेक्स्ट जब भी तुम उसे पत्र लिखो, convey my love and blessing, convey my love and blessing। उसकी माँ कहती कि जब भी तुम अब अपने दोस्त को लेटर लिखो तो उसमें मेरा प्यार और शुभकामनाएं देना। सतीश, माँ, मे आई गो आउट टू प्ले नाउ। अब सतीश कहता है कि माँ, क्या मैं अब खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? माई फ्रेंड आर वेटिंग, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मदर, वेट, रुको या इंतजार करो, रुको। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, मैंने भी तुम्हारे लिए यह मिठाइयाँ बनाई है, पहले उन्हें खा लो। मैंने भी तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनाई है। फर्स्ट हैव देम एंड देन यू कैन गो, पहले तुम इन्हें खा लो, इसके बाद जा सकते हो, ठीक है। बट डोंट बी लेट, बट डोंट बी लेट, लेकिन देर नहीं करना है, लेकिन देर मत करना। एज योर एग्जाम्स आर अहेड, एज योर एग्जाम्स आर अहेड, क्यों देर नहीं करना है? क्योंकि तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सतीश टेक द स्वीट्स एंड रसेस टू द प्लेग्राउंड, सतीश मिठाइयाँ खाता है, वह खेल के मैदान की तरफ दौड़ता है। तो बच्चों ये जो लेसन 6 था आवर फेस्टिवल, उससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अभी आज की क्लास में एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में इस पे एक्सरसाइज के पार्ट में हम लोग मिलेंगे। और आई होप आप लोगों को ये इजली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कन्वे मैसेज in your WhatsApp group, then I will answering। आप लोग जरूर रीड करिएगा ये चैप्टर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे जब आप ये चैप्टर को रीड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर